हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का अनस्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के पहले चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर के आगे तक हम यहाँ पर जाने वाले हैं। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में हम प्रजनन बोलते हैं। तो सिंपली हम हिंदी मीडियम से पढ़ा रहे हैं, तो पूरा ऑल टू ऑल हिंदी के माध्यम से हम आपको, हिंदी भाषा के माध्यम से हम सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको प्रजनन क्या होता है उससे रिलेटेड कुछ बातें बताते हैं आपको। जैसे आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने कुछ लिखा है, कुछ वर्ड लिखा है और यहाँ पर मैं आपको इस वर्ड को पूरा समझाते हुए आपको चलता हूँ। सबसे पहले प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान सत्यंत्र उत्पन्न करता है। यह जीवों का वह गुण है जिसके द्वारा वह पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी निरंतरता को बनाए रखते हैं। जीव मर जाते हैं लेकिन प्रजाति बनी रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं इस सेंटेंस में, क्या कहना चाहते हैं। देखिए क्या है कि जो प्रजनन होता है ना, वह एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया है जो जैविक मतलब जीवों की प्रक्रिया है, जो जो सजीव हैं उनकी प्रक्रिया है, और जिसमें जीव अपनी समान संतति उत्पन्न करती है। जिसमें जो होती है, एक जीव होती है ना, वो सेम टू सेम अपने समान संतति को उत्पन्न करती है। यह जीवों का जो है गुण है। जैसे इंसान का, अगर इंसान है तो इंसान जैसा बच्चे को जन्म देगा, और अगर जानवर है, जैसे गाय को आप ले लिए तो गाय जैसा ही जन्म दिए, नहीं कि वो कोई और ही प्रजाति को जन्म देगी। मतलब जो इसकी प्रजाति है वैसा ही वो जन्म देगी। और ये जो जन्म है ना, इसी को ही हम यहाँ पे प्रजनन बोल रहे हैं। जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, अब उससे दूसरी पीढ़ी चलती चली जाएगी और एक अपनी प्रजाति को बनाए रखेगी। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसकी संतति खत्म हो जाएगी। अगर गाय के केस में देख लिया जाए, या फिर किसी भी जीव जंतु या फिर मनुष्य के केस में देख लिया जाए, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगी तो धीरे धीरे वो उनकी मृत्यु होती चली जाएगी। और उनकी जब संतति ही नहीं रहेगी तो आगे कैसे वो प्रक्रिया, उनकी जाति आगे बढ़ेगी। इसलिए सब रिप्रोडक्शन करते हैं, और रिप्रोडक्शन का मेन उद्देश्य यही है कि हम अपनी संतति को, हम अपनी प्रजाति को आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बराबर निरंतर मतलब बढ़ाते चले जाएं। यही रिप्रोडक्शन का मेन उद्देश्य है। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन का जो उद्देश्य है उसको तो हम समझ जाए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। यहाँ पर देखिए कुछ हेडिंग है, यहाँ पर मैं हेडिंग लिखा हूँ क्या, कि प्रजनन की भूमिका, रोल ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन जो है जीवों का वो विशिष्ट गुण है, एक जीवों का वो अलग ही गुण होता है प्रजनन करना, जिसके महत्व को नीचे यहाँ पर समझाया गया है। सबसे पहला महत्व ए नाम से है, जो नंबर ए है, इसका पहला महत्व क्या है कि प्रजाति की निरंतरता। मैंने आपको पहले ही बता दी कि इसका मेन उद्देश्य होता है यही है कि अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हैं हम कुछ, यहाँ पर प्रजनन प्रजनन जीवों की ऐसी प्रक्रिया है जो उनकी प्रजाति की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। अपने जीवन काल में मृत्यु से पहले जीव अपने समान संतति उत्पन्न कर प्रजाति की निरंतरता बनाए रखती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति सबको तो मरना ही है, कोई भी जीव जंतु है सबको मरना है, लेकिन उससे पहले वो अपने प्रजनन करके अपनी संतति को जन्म देकर इस धरती पर अपनी जाति को बनाए रखती है। सबसे ये तो पहले ही होगी कि जाति की निरंतरता को बनाए रखने की, रिप्रोडक्शन ऑफ द स्पेसीज। यहाँ पर हम चलते हैं जो दूसरा क्या प्रॉपर्टी है, क्या उद्देश्य है दूसरे उद्देश्य की ओर, जो जो ना बी नंबर है। बी नंबर क्या है, जीव विकास, ये ऑर्गेनिज्म इनवोल्यूशन। जो जैव विकास किसे कहते हैं, देखिए जैसे एक मनुष्य है, वो दूसरे मनुष्य को जन्म देता है, इसी तरह जैसे चलता चला जाता है, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन भी होता है। जैसे पहले के आदमी की जो शक्ति थी वो कम थी, लेकिन ये एडवांस जो आधुनिक भारत है उसके अलावा आदमी कुछ एडवांस होता चला जा रहा है। उनकी बनावट में सुधार हो रहा है। उनके फेस देखिए, जैसे पहले के आदमी जो थे बहुत सांवले थे, लेकिन इस समय धीरे धीरे आदमी गोरे होते चले, हैंडसम दिख रहे हैं। तो जो ये विकास हो रहा है, जो इसमें विकास हो रहा है, उसे जैव विकास का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी हैं, उसको मैं पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रजनन जीवों में विभिन्नताओं
के स्रोत के रूप में भी कार्य करता है। जैसे कोशिका विभाजन व लैंगिक प्रजनन में उपजी विभिन्नता जीवों को बदले पर्यावरण से फलस्वरूप सफलतापूर्वक जीवन व्यापन हेतु सक्षम बनाती है। विभिन्नताएं ही जैव का विकास का आधार है। जैसे कोई भी इंसान के जीवन में जो विभिन्नताएं आती है, जैसे कोई भी इंसान अपने जीवन में जो उसकी विभिन्नताएं आती है, जैसे वो किस प्रकार चेंज होता चला जाता है, वही जैव विकास है। जैसे इस समय का जो मनुष्य है पर्यावरण के अनुकूल जैसे ठीक ठाक रहता है, पर्यावरण को अपने हिसाब से ढालता है। अब जैसे देखिए आपको जैव विकास के में ले लिया जाए, जैसे ठंडी गर्मी आती चली जाती है, लेकिन हम अपने शरीर को देखिए कैसे प्रकार ढालते चले जाते हैं, यही जैव विकास है। जैसे जीवों में वो परिवर्तन होता चला जाता है। जैसे सुधार, जैसे पहले अब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैव विकास होता क्या है। जैसे पहले की मोबाइल कैसी थी, कीपैड थी, और अब क्या एडवांस होता चला जा रहा है। जैसे इसमें परिवर्तन हो रहा है ना, जो परिवर्तन होता है वही जैव विकास है। जैसे कोई भी ऐप हो गया, एप्लीकेशन हो गया, पहले तो उसका मॉडल कैसा बनाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे अपडेट होता है ना, तो जो अपडेट हो रहा है उसे हम जैव विकास नाम दे सकते हैं। जैसे जीव में धीरे धीरे अपडेट होते चले जाते हैं, जीव की फेस, जीव का बाल, जीव जो शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं वो जैव विकास के ही कारण होते हैं। जैव विकास होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे लैंगिक जनन में आगे हम पढ़ने वाले हैं, लैंगिक जनन में जैव विकास की प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन अलैंगिक जनन में लैंगिक जनन में जो जैव विकास की प्रक्रिया होती है, लेकिन अलैंगिक जनन में जैव विकास की प्रक्रिया नहीं होती है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सी पॉइंट की, पारिस्थितिक संतुलन। क्या है पारिस्थितिक संतुलन? इसके बारे में हम कुछ लाइनें पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जीवों की मृत्यु के बाद प्रजनन उनका प्रतिस्थापन करता है। जो जीव है ना, जीवों की मृत्यु के बाद प्रजनन उनका प्रतिस्थापन करता है, अर्थात प्रजनन के कारण ही पृथ्वी पर जीवधारी की अपेक्षित आवश्यकता संख्या बनी रहती है और मृत्यु के पूरक के रूप में कार्य करता है। जैसे कोई भी जीव हो गया, पारस्परिक संतुलन यही बताता है कि अगर कोई भी मनुष्य, अगर उनकी सी मृत्यु हो जाती है, कोई भी जीवों की अगर मृत्यु हो जाती है, तो प्रजनन के कारण उसकी जो धरती पर निरंतरता है ना, उसकी बनी रहती है, आवश्यकता संख्या बनी रहती है कि कितनी संख्या है, और उस हिसाब से उनकी प्रजनन की शक्ति भी बनी रहती है। इसका कहने का मतलब यही है। यहाँ पे देख, खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य सुरक्षा यह पहलू मानव कल्याण से संबंधित व आर्थिक पक्ष का है। फसलों व पशुओं के प्रजनन द्वारा मनुष्य अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जैसे प्रजनन, अब जैसे कोई भी प्लांट या फिर कोई भी हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें भी जैव विकास होता है, वो भी एक प्रकार का प्रजनन ही है ना। जैसे अब पेड़ जंतु तो करते ही हैं, लेकिन पेड़ पौधे भी तो प्रजनन करते हैं, अपनी संतति को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। ये यहाँ पे देखिए खाद्य के लिए भी ये जरूरी है। यहाँ पर मनुष्य अपने खाद्य पदार्थों के लिए ये जो सुनिश्चित करता है कि फसलों व पशुओं की प्रजनन द्वारा मनुष्य अपनी खाद्य सुरक्षा भी करता है। जैसे पशु, अब मान लीजिए मुर्गे के केस में देख लीजिए, अगर वो प्रजनन नहीं करेंगे तो आधे से ज्यादा, जैसे हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि अगर नॉनवेज एकदम बंद कर दिया जाए तो कई लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉनवेज का सेवन करते हैं और खाते हैं, और खाने के बाद वो भी खाते हैं, लेकिन अगर एकाएक बंद कर दिया जाए नॉनवेज तो हमारे देश में भोजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे नॉनवेज पर भी टिके हुए हैं, बहुत सारे मनुष्य बोल सकते हैं, जीव तो नॉनवेज पर टिके ही रहते हैं। और चलते हैं हम कुछ आगे, जिसमें देखिए जनन में भाग लेने वाले जनक जीवों की संख्या के आधार पर प्रजनन को दो प्रमुख, मतलब प्रजनन की दो विधि है, लेकिन किस आधार पर इसको रखा गया है। जैसे कि जनन में कौन कौन से जीव कितनी संख्या में भाग लेते हैं। जैसे हम अलैंगिक जनन के केस में देखते हैं, आगे हम आपको लैंगिक जनन भी बताएंगे, लेकिन हम अलैंगिक जनन के केस में देखते हैं। जैसे अलैंगिक जनन देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट करके यहाँ पे मैं लिखा हूँ, और इसके बारे में ही ज़्यादा मैं बताने वाला हूँ। इस बारे में क्या है, पहला, जब संतति की उत्पत्ति केवल एक जनक द्वारा होती है, तब इस प्रकार का जनन
अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे कोई भी संतति की उत्पत्ति सिर्फ एक जनक द्वारा हो जाए, और जनक क्या है, जैसे किसी से किसी भी मान लीजिए अगर इंसान के केस में ये देख लिया जाए तो एक लोग जनन को कंप्लीट नहीं कर सकते, प्रजनन की प्रक्रिया को सिर्फ एक ही लोग कंप्लीट नहीं कर सकते, उसमें आपको मेल और फीमेल बॉडी की जरूरत रहेगी, तब जाके ये प्रजनन की प्रक्रिया तेजी से होगी, और तेजी से नहीं, ये संपन्न हो पाएगी। और यहाँ पर अलैंगिक जनन में अगर देख लिया जाए तो मान लीजिए कोई भी अमीबा को ले लीजिए, अमीबा एक कोशिकीय होता है और वो एक ही बॉडी होता है, उससे दो बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इस प्रक्रिया में सिर्फ एक ही पार्टिसिपेट कर रहा है। और यहाँ पर मैं आगे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और उस आगे समझा रहा हूँ पूरा, आपको टेंशन ले लीजिए, आराम से पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति जैसे ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं, बाह्य रूप से आकार प्रकार व अनुवांशिक रूप से जनक के समान होता है। जैसे अब वेरिएशन किस प्रकार आता है, जो जैव विकास है, जैव विकास में क्या होता है वेरिएशन, जो इवोल्यूशन कैसे आता है, कोई भी भिन्नता कैसे आती है। जैसे अब एक जाति और जैसे एक, अब मान लीजिए अगर मेल और फीमेल के केस में देख लिया जाए तो अगर मेल का रंग अगर काला, फीमेल का रंग अगर गोरा, तो इससे जो रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन के बाद काले और गोले, जब जिसका मतलब जिसका ज्यादा इफेक्टिव होगा रंग, उसका संतति के ऊपर असर पड़ेगा, और वो काला भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है, या फिर दोनों कलर में मिक्स हो सकता है, हल्का सांवला हो सकता है, तो इस वेरिएशन है। लेकिन अगर एक ही अगर बॉडी में देख लिया जाए, अगर अमीबा है तो अमीबा अगर डिवाइड हो रहा है तो सिर्फ दो बनाएगा, और जब दो बनाएगा तो ये अपनी ये इसके एकदम समरूप होगी, और जिसे हम क्लोन बोलते हैं। जैसे ऐसी आकार की व आनुवंशिक रूप से, यहाँ से देखिए, ऐसी आकार की व आनुवंशिक रूप से समान संतति क्लोन कहलाती है। इसको क्लोन, क्लोन शब्द को ज्यादा मैं हाईलाइट किया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का जनन प्रजनन का सरल व आदि और प्राइमेटिव रूप है। यह प्रायः एक कोशिकीय जीवों, पादपों तथा सरल शारीरिक संगठन वाले जंतुओं में होता है। देखिए एक कोशिकीय में होता है, बहुकोशिकीय में अलैंगिक जनन नहीं होता है, सिर्फ एक कोशिकीय, मतलब एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और मेनी प्लांट, जैसे प्लांट के केस में बहुत सारे ऐसे हैं जो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जैसे वेजिटेटिव को आप बोल सकते हो प्रोपैगेशन या फिर अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन आप अच्छे से जानते होंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर इंग्लिश में मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बारे में मैं एक बार ओवरव्यू बताता हूँ, जैसे क्या है। अलैंगिक जनन ऐसी विधि है, जैसे आप रोज का प्लांट देखिए, उसको काट देते हैं और काट के लगा देते हैं, और उससे हूबहू, उसको तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, एक प्रकार का वो भी रिप्रोडक्शन है। यहाँ पर मैं जनरली दो ही रिप्रोडक्शन की यहाँ पर बातें करूँ, ये वेजिटेटिव भी एक प्रकार का रिप्रोडक्शन है। आगे चल के इसके भी बारे में हम अलग से बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अमीबा और पैरामीशियम में अभी यहाँ पर आगे चल के अमीबा पैरामीशियम कैसे डिवाइड हो रहा है इसके बारे में भी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन वो एक प्रकार का अलैंगिक जनन के प्रकार में आएगा। तो सिंपली मैं अब चलता हूँ दूसरे टॉपिक की ओर। यहाँ पर अलैंगिक जनन व अन्य विशेषताएं, मतलब अलैंगिक जनन की कुछ अलग अलग विशेषताएं, उसके बारे में बात करते हैं ना। इसमें जो होता है, इसमें युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन अनुपस्थित होता है। जैसे किसी भी, जैसे लैंगिक जनन में अभी जब मैं आपको पढ़ा दूंगा कि लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है, तो दोनों में जब मैं कंपैरिजन करूंगा ना तो आपको बेटर समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप दोनों को पढ़े रहेंगे, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, तो आपको ज़्यादा वेरिएशन, मतलब आपको भिन्नता करने में बहुत ही आसानी होगा। लेकिन आप लोग क्लास 10th में जरूर कुछ ना कुछ पढ़ के आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन अनुपस्थित होता है। जैसे मेल और फीमेल में युग्मक बनते हैं, युग्मक जो बनते हैं तो उनका जो होता है संलयन होता है, तो जब जाके एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, युग्म जो इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो एक बॉडी होता है, और एक बॉडी में क्या इसमें सिर्फ सेल जो होती कोशिकाएं विभाजित हो जाती है, क्योंकि एक कोशिकी होती है। जब एक कोशिकी सिर्फ सेल डिवाइड होगा और दो बॉडी बना लेगा। अब यहाँ पर देखिए, अलैंगिक जनन केवल समसूत्री विभाजन पर आधारित है, अतः इसमें आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। जैसे क्या है, कहना क्या जा रहा है, अलैंगिक जनन केवल समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, और समसूत्री विभाजन सिर्फ कोशिकाओं में होता है, सेल्स में होता है, और
किसमें, वेजिटेटिव सेल्स में होता है और न कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में। अगर रिप्रोडक्टिव सेल्स में एक सवाल ही नहीं पैदा होता है कि ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में हो जाए, क्योंकि आप क्लास 11th में जरूर पढ़ के आए होंगे कि क्या होता है ये समसूत्री विभाजन और क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, जो माइटोसिस होता है, और समसूत्री विभाजन ये किस में होता है, वेजिटेटिव सेल्स में। और जो मियोसिस होता है जिसको हम अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। यह यहाँ पर तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, यह प्रायः अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न होती है। विभिन्न प्रकार के जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां, जो अलैंगिक जनन की जो प्रमुख विधियां हैं कुछ इस प्रकार ही हैं। जैसे अलैंगिक जनन होने के लिए भी बहुत प्रकार की विधि होती है। उस विधि के से हम लोग जो जीव होते हैं वो अलैंगिक जनन करते हैं। और एक कोशिकी की बात हो रही है, बहुकोशिकी की बात यहाँ पर नहीं है, सिर्फ एक कोशिकी की बात हो रही है। तो बहुत सारी विधियां, जैसे हम विखंडन पढ़ेंगे, विखंडन में 2 प्रकार का होता है, द्विखंडन और बहुखंडन होता है। और मुकुलन पढ़ेंगे, बीजाणु का निर्माण पढ़ेंगे, कलिका निर्माण पढ़ेंगे, जैम्यूल पढ़ेंगे, आंतरिक कलिका का निर्माण पढ़ेंगे, कायिक प्रवर्धन। देखिए यहाँ पर कायिक प्रवर्धन जिसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं या फिर वर्धी भी शायद बोलते हैं इसको हम। इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता में कि डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसके प्रकार पढ़ाएंगे कि विखंडन होता क्या है, मुकुलन क्या होता है, और बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, इसको हम पूरा बताएंगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल हो, आपको थोड़ा भी समझ में आया हो, अगर समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा। और अगर वीडियो अगर बैड होगी, खराब होगी, अगर आपको अच्छा नहीं लगे फिर भी आप कमेंट करिएगा। अगर आप कोई भी गलती इसमें होगी, अगर मैं गलत बता दिया हूँ तो फिर भी कमेंट करिएगा। क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो मुझको पता चलेगा कि मैं अच्छा कंटेंट आपको दे पा रहा हूँ कि नहीं। मैं इसको ये जो क्लास 12th का बायोलॉजी है ना, पूरा ऑल टू वन यहाँ पर मैं इस चैनल पर ख़त्म करने वाला हूँ। पूरा आपको नीट लेवल का यहाँ पर मैं आपको पूरा क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो इसको, और मैं ये नहीं कि मैं 12th पढ़ के आपको पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर पूरा वीडियो आपको मिलेगा। और आशा करूँगा कि मैं केमिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड करूँ और फिजिक्स का भी वीडियो अपलोड करूँ। यहाँ पर आपको बायोलॉजी से पूरा कंटेंट मिलेगा। कोई भी आप कहीं से इसको मिला लीजिएगा। बताने में थोड़ी त्रुटि हो सकती है, लेकिन ये जो लैंग्वेज है, ये जो पूरी लाइनें लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट करती है। आप इससे नोट भी बना सकते हो। सीरियल बाय सीरियल में पढ़ा रहा हूँ। तो चैनल पे हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप अच्छे से पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दूसरी वीडियो का लिंक है, प्लीज़ जाकर इसको भी विजिट करिए और देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।